हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग बेसिकली बहुत ही अच्छे प्रश्न करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में। वो होगा आपका लेसन नंबर, है ना। लेसन नंबर आपका 5 से होगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी तो इसे वीडियो का स्किप मत कीजिए क्योंकि आपके लिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कई बार, इसलिए ये प्रश्न करवा रहे हैं बेसिकली आपके फार्मूले टाइप पर। जिसमें हम लोग आपको योग ज्ञात करने के 2 सूत्र बताए थे। कितने सूत्र बताए थे? 2 सूत्र, है ना। कोई कहेगा कि पदों का योग ज्ञात करने के सूत्र कितने होते? तो 2 गो सूत्र हम आपको बताए थे। एक बताए थे एन बराबर n/2 और फिर बताए थे 2a + n-1 इंटू डी बताए थे। एक तो ये था और दूसरा फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? तो एन बराबर था n/2। अगर लास्ट पर तो दे ले रहता था, यानी कि एन अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद अगर दिया रहता था उस पे, इस पे हम लोग देखिए सबसे पहले इस पे हम लोग सीख चुके हैं। इस पे हम लोग कैसे योग याद करते हैं आपको सिखा दिए पिछले वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे इस वाला फॉर्मूला पर। जो फॉर्मूला देख रहे हैं एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ रहता है, तब हम लोग योग कैसे याद करते हैं। आपको ये 5 मिनट के अंदर आपको ये 2 क्वेश्चन समझा देंगे। ऐसा आपको कहीं से मिले आप बना दीजिएगा, एक कन्फर्म है, ठीक है। तो देखिए श्योरली इस क्लास को आप अच्छे से देखिए। 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको बहुत ही अच्छा तरीका से एक नंबर की तरह प्रश्न है, बहुत खतरनाक तरीके से इसको बताएंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए के मान दे दिया है और एन के मान, यानी एन के कुछ कहते हैं अंतिम पद कहते हैं, और एन के मान दे दिया है तो कार्य योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर हम 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1, ठीक है। तो हल लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पता है, ए के मान पता है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ए एन जिसको अंतिम पद कहते हैं वो पता है। उसके बाद हम लोग का एन, है ना, पदों की संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं वो हमको पता है। तो हम लोग को पता है कि योग ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना। तो एसन का सूत्र एक होता है डायरेक्टली, जब एन के मान दिया रहता है तो लगाना है एसन बराबर n/2 और शुरू यानी कि शुरू पद और अंतिम पद यानी ए एन, ये एक सूत्र होता है डायरेक्टली ज्ञात करने का एसन, ठीक है ना। तो देखिएगा n/2, तो एन के मान यहाँ पे 4 है, ठीक है। बटा में 2 रख दीजिए। ए के मान यहाँ पे 5 है और प्लस में ए एन के मान कितना है? 50 है, तो 50 रख दीजिए। हल कर दीजिए, कट जाएगा 2 मरतबे, ठीक है। गुना यहाँ पे जुट जाएगा तो आ जाएगा 55, यहाँ पे गुना कर लेंगे ये दोनों का, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, ये आपका क्या आ जाएगा? एशियन। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था जी, कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये 2 नंबर में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, इसलिए आपको हम कराएं, ठीक है। तो श्योरली आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन में दूसरा भी देख लीजिए इसी पैटर्न पे, तो आप बना भी सकते हैं। देखिए इसको, है ना, बहुत जल्दी बना देंगे। फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको मिटा दीजिए। अब बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले ए का वैल्यू कितना? 20 है। ए का वैल्यू कितना है? तो 20 है, ठीक है। उसके बाद ए एन, तो ए एन का वैल्यू कितना देख लीजिए? 40 है, तो 40 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए के मान कितना है? देखिए ए के मान यहाँ पे 4 दिया गया है। इसमें देखिए गलती से लिखा गया है, इसमें क्या ना कि इसमें जो ये है, ये है जो कि एन के मान दिया गया है। देखिए मेरा दोस्त, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये जो 20 है वो एन के मान है, ठीक है ना। ये 20 जो है वो एन के मान है। ए के मान कितना है मेरे दोस्त? ए के मान 4 है, ठीक है ना। ए के मान कौन सी है? यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। क्या समझे कि ये जो प्रश्न है, कह रहा है यदि एन के मान 20 तथा ए के मान 4 तथा एन पद के मान दे दिया आपको 40 तो योगफल ज्ञात कीजिए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो कॉन्सेप्ट अंतिम पद वाला लगेगा। तो एन के मान हमको 20 पता है, एन के मान हमको पता है कितना? 40 है। ए के मान हमको ये पता है कि 4 है। फार्मूला सेम रहेगा, एन बराबर n/2 2 है टू। देखिए आप तो ये वाला फार्मूला जानते हैं एन बराबर के, कि एन बराबर होता है n/2, एक होता है 2a + n-1 इंटू डी। तो ये वाला सूत्र यूज नहीं किए हैं। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग का यहाँ पे डी नहीं मालूम है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको ये अगर आपको अंतिम पद मालूम हो ना तो डायरेक्टली आपको ये वाला सूत्र यूज करना, ठीक है। जब आपको एन पता होगा तब। तो एन बराबर लगा लीजिए। देखिए कह रहा है एन के मान कितना? 20 है। अब बटा में रख देंगे 2। उसके बाद कह रहा है ए के मान कितना? तो देख लीजिए 4 है, तो 4 रख देंगे। उसके बाद कह रहा है ए एन के वैल्यू कितना है? 40, तो यहाँ पे 40 रख लीजिए। अब इसको हम सोल्यूशन कर लेंगे, कट जाएगा 10 बार में। फिर इसको जोड़ लीजिए, अंदर अंदर आ जाएगा 44 और गुना करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि यहाँ पे फाइनली एन का मान कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 440। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए क्या किया यहाँ पे, हमको एन के मान पता था, ठीक है। एन के मान पता था, ए के मान पता था। अगर हमको पता है कि एन का कुछ कहते हैं हिंदी में अंतिम पद। अंतिम पद, जब अंतिम पद दिया हुआ ना तो आपको सूत्र ये वाला उपयोग करना है। सूत्र आपको याद होगा, दोनों के दोनों n/2 ये प्लस में ए एन होता है, ठीक है। इस तरह से इसको इंटू लगा देना, ठीक है ना, ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो देख सकते हैं एन के वैल्यू हमने यहाँ पे 20 रख दिया, ठीक है, बटा में 2। उसके बाद ए एन, तो ए एन के वैल्यू यहाँ पे 40 रखे। फिर लगा था ए के वैल्यू यहाँ पे 4 था तो 4 जोड़ दिया तो आएगा 44, 10 से गुना किया तो 440 आ गया। तो वैल्यू आपको याद रखना है। फार्मूला इसमें क्या कि अगर आपको
ये नवा पद ज्ञात करना हो तो आपको ये लगाना है क्या, ये नवा पद का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एक सूत्र ये याद रखना है। उसके बाद योग ज्ञात करेंगे, दो सूत्र जो आपको दोनों यहाँ बता दिए। अगर आपसे कोई कह दे कि आप डी कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो कहिएगा कि देखिए प्रथम पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो हमको डी निकल जाएगा। अगर दूसरा सर्वांतर निकालना है तो कहिएगा तीसरा में से दूसरा पद घटा देंगे, इस प्रकार से, है ना। अगर आपसे कोई कह दे कि मान लिया जाए मेरे भाई हमको डायरेक्टली कोई पूछ दे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा आराम से, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया इससे तो आपको हम बता दिए ताकि आपको छूटे ना क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि हमारा चैनल पर स्टार ग्लो स्टडी है जिसपे इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, फार्मूला प्लस में एग्जाम्पल, फार्मूला प्लस में एग्जाम्पल, थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव, ऐसा कराया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपको कोई कह दे कि बताइए हमको 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए लमसम इसमें जितना भी VI क्वेश्चन था ना, पहले आपको एक बार बता देते हैं कि चैप्टर 5 के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, हमारे पढ़ाने के बाद आपको एक भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन छूट गया तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझिए तो ये लास्ट लेक्चर हो सकता है, अब केवल कराएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 5वां चैप्टर का केवल ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव के लिए बहुत काफी था, ठीक है ना। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, 2 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर के प्रश्न नहीं आता है, इसलिए 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 5 नंबर का नहीं आता, देखिए मान लो हमसे कोई पूछे 15वां पद ज्ञात करो, तो 15वां पद का एक डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते हैं, a प्लस 14d, ठीक है ना। या तो आप ये वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, an बराबर भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आया तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर वही 2 नंबर में पूछा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर कोई चलते फिरते पूछ दे तो ये वाला छोटा फार्मूला यूज करना है, अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाए तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, चाहे चलते फिरते पूछे चाहे जो भी पूछे। अगर आपको लघु उत्तरीय है तो आपको ये वाला लगाना ही है, अगर वस्तुनिष्ठ में पूछा तो कोई ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर आपसे कोई कह दिया जाए आपसे कि बताइए एग्जाम्पल में हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि 3 5 7 9 11, ठीक है। 3 5 7 9 11 डॉट 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 में डी के मान बताइए, तो डी आप कैसे निकालिएगा। दूसरा पद में से देखिए ये A1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, डॉट डॉट इसी तरह से चल जाएगा। यानी दूसरा पद यानी A2 है, पहला पद A1 है, घटा देंगे यानी A2 का मान 5 है और A1 का मान 3 है, यानी 2 आएगा जो कि किसका मान आएगा, डी का। इससे पूछ दिया जाए कि A की वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा। कई बार आपसे पूछ लिया गया एग्जाम्पल में कि 1/2 और 1/4, और यहाँ पे पूछ दिया गया कि 1/6 और 1/8 में A के मान बताइए, तो A का मान कुछ हो जाएगा। जो समानांतर श्रेणी का पहले वाला अंक होता है वो बेसिकली A के मान दिया हुआ होता है, ठीक है। समानांतर श्रेणी का पहला अंक क्या होता है, समानांतर श्रेणी का पहला अंक A होता है, प्रथम पद होता है, ठीक है। डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो हमारा डी निकल जाएगा, ठीक है। एन आपको दिया गया रहता है, ठीक है ना। नहीं दिया रहता है तो आपको निकालने के लिए आपको वहां पे दे दिया गया था। डी निकाल सकते हैं आप, ए निकाल सकते हैं आप, जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है आपको बेसिकली हमने सब बता दिया, ठीक है ना। एक बार थ्योरी हम अभी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। थ्योरी आपको बढ़िया रहेगा तो आपको कहीं से भी प्रश्न गलती नहीं होगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि एक एन के फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एन बराबर होता है अंतिम पद, कौन सा, देखिए कहीं एल भी लिखा है तो वो घबराना नहीं है, इसका मतलब ये अंतिम पद ही होता है, अंतिम पद, ठीक है। ए बराबर होता है प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद। समानांतर श्रेणी के पहले जो दिया रहा जैसे कि समानांतर श्रेणी का पहला अंक ये हो जाएगा आपका प्रथम पद, और इसमें एन होता है वो होता है पदों की संख्या, जैसे बोल दे ना 15 पदों का योग करे, 10 पदों का योग, यानी कि वो एन दिया गया है ना। तो पदों के योगफल, पदों के वो जो होता है, सॉरी पदों की योगफल नहीं संख्या होता है, एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। उसके बाद डी क्या होता है, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या होता है आपका समानांतर श्रेणी में जो डी होता है ना वो क्या होता है, सार्वंतर होता है। डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। जो कैसे निकलता है तो आपको यहाँ पे बताया कि दूसरा का पद में से पहले का पद घटाएंगे, अगर हमको दूसरा सार्वंतर निकालने लगाएगा तो तीसरा का पद में से दूसरा का पद घटाएंगे, अगर हमको तीसरा सार्वंतर निकालने लगाएगा तो चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे। ये आपको हम बेसिकली बताए हैं। तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट था। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है पदों का योग, पदों के योग, या तो फिर योग कहिए या योगफल कहिए, ठीक है। तो हमारा आज यहाँ पे जो 2 नंबर के लिए प्रश्न था पूरा इंपोर्टेंट प्रश्न कर लिए, कहीं से भी प्रश्न नहीं छोड़े हैं, ठीक है। प्रश्न इसमें बहुत सारा था लेकिन उतना नहीं कि कॉन्सेप्ट वाइज किया, आपको नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है, ठीक है ना। कोई इससे टेंशन नहीं होगा। तो आप VVI टाइप के हम जितना भी कराएं कर लीजिएगा। आपका 5 नंबर के लिए जो 5वां जो चैप्टर था उसके लिए 2 नंबर के प्रश्न आपका कंप्लीट है। आप कराएंगे 1 नंबर के प्रश्न आपको कल आने वाला है जो कि बहुपद से होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चलते रहेंगे, 2 नंबर के भी करेंगे, 1 नंबर के करेंगे, लास्ट में 5 नंबर के भी करेंगे। तो इसी प्रकार से आज का ये जो 2 प्रश्न था इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पे थोड़ा एक फार्मूला पर नहीं कराया था इसलिए करा दिए। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।